हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो हमारी है पीएमबीवाई से रिलेटेड, क्योंकि अभी हमारा करंट जो काम चल रहा है वो पीएमबीवाई पे ही है। इसमें हमारे नए फीचर्स कुछ ऐड हुए हैं। अगर आप लोगों ने आपकी जो यूज़र आईडी होगी उसको ओपन किया होगा तो सबसे पहले स्लॉट में आपको दिखेगा कि अपना जो भी आईडी या पासवर्ड है उसको चेंज कीजिए, सॉरी पासवर्ड को चेंज कीजिए। तो ये हर किसी को वर्कर लेवल पे आ रहा है ये वाला ऑप्शन। मे भी सुपरवाइजर लेवल पे भी हो, वो भी मैंने चेक नहीं किया, बट एसओ लेवल यानी कि जो हमारे सैंक्शनिंग ऑफिसर्स हैं उनके लेवल पे ये ऑप्शन नहीं है। अब इसमें आपने, अगर आपको बता रहा है रेड कलर में ऊपर कि अपना पासवर्ड चेंज करना है, तो सबसे पहले आपने अपना पासवर्ड जो है वो नया सेट करना है। आप लोगों को पता है कैसे करना है। फॉरगेट पासवर्ड पे जाके जो भी आपने नया पासवर्ड सेट करना होगा सेट करके उसको आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप लोग अपनी जो आईडी है उसको लॉगिन करेंगे किसी भी लेवल पे, चाहे आप सुपरवाइजर लेवल पे करो, एसओ लेवल पे करो या किसी भी लेवल पे करो, तो हमारे उसमें अब नया एक ऑप्शन आया है हमारे पास पीएमबीवाई के बारे में, जो सभी लेवल्स पे दिख रहा है। चाहे वो आपका एसओ लेवल होगा यानी कि सैंक्शन ऑफिसर लेवल जिसमें हमारे सीडीपीओस हैं, देन उसके बाद हमारी सुपरवाइजर है उसके लेवल पे भी दिख रहा है, और ये वर्कर लेवल पे भी ये वाला जो ऑप्शन है वो है। जैसे ये है अब जो रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ पीएमबीवाई, यानी कि जितना भी हमने फॉर्म पीएमबीवाई के बारे में किया है उसका पूरा स्टैट हमें दिखेगा कि हमारे कितने फॉर्म्स हैं, कितने बच्चे हैं। पेडेंट्री स्टेटस दिखाएगा हमें कितने पेंडिंग फॉर्म जो है वो हमारे हैं। मान लीजिए अगर आप वर्कर हो, अगर आपने फॉर्म फिल किया है उनमें से कितने फॉर्म जो थे वो आपके आगे गए हैं, कितने फॉर्म्स कहाँ पड़े हैं, वो पूरी डिटेल। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये मेरा है टोटल। अब इसमें आ गया कि टोटल सेंटर आ गया मेरा टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी हुई है। जैसे मान लो कि मैंने हमारे मेरे यहाँ पे आई हैं 31, जिसमें से 3 ऐसी थी जो सेल्फ रजिस्टर्ड थी, जो मेरी नोइंग में नहीं थी। इसके बाद आ गया ग्रैंड टोटल कितनी आ गई 24। पेडेंसी एट स्टेक होल्डर लेवल आ गया, या हम जो हम काम कर रहे हैं वो आ गए स्टेक होल्डर लेवल। कोई पेडेंसी है तो कोई नहीं है, परसेंटेज अगर है तो कोई नहीं। अगर आपकी मान लीजिए कोई पेडेंसी होगी तो वो यहाँ आपको शो की जाएगी। उसके बाद आपके एसओ लेवल यानी कि जो सीडीपीओ लेवल पे अगर आपकी कोई पेडेंसी होगी तो यहाँ पे आपको वो भी दिख जाएगी। जैसे हम मेरे लेवल पे कोई नहीं है, यानी कि मेरे जितने भी फॉर्म्स हैं वो सीडीपीओ द्वारा वेरीफाई हो चुके हैं, तो यहाँ 0 है। उसके बाद सुपरवाइजर लेवल पे अगर कोई आपकी है वो भी आपको यहाँ शो हो जाएगी। सेल्फ सेल्फ यानी कि जो फॉर्म किसी बेनिफिशियरी से खुद भरा होगा। तो मेरा एक फॉर्म था जिसमें फील्ड फंक्शनरी रजिस्टर्ड एंड एफएफ रजिस्टर्ड का मतलब आ गया जो वर्कर खुद फॉर्म फिल कर रही है, एंड सुपरवाइजर रजिस्टर्ड क्योंकि मैंने सारे ही फॉर्म अपने खुद ही फिल किए हैं, तो जो है ये इसमें सुपरवाइजर का कोई रोल नहीं है। तो ये इसमें पूरी आपको डिटेल, अगर आपकी कोई किसी भी टाइप की कहाँ कहीं भी जो है वो प्रॉब्लम होगी वो आपको दिख जाएगी। अगर कोई भी पेरेंट्स आपका कौन सा फॉर्म किस जगह पे रुका है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये वर्कर अपने फॉर्म को जो है वो चेक कर सकते हैं। इसमें दोनों केसेस आपके फर्स्ट चाइल्ड के फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट और सेकंड गर्ल चाइल्ड के आपके पूरे केसेस आपको दिख जाएंगे इस पे। उसके बाद कोई पेमेंट अगर पेंडिंग पड़ी होगी वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये नया ऑप्शन था हमारा। ये आपको रिजेक्टेड बेनिफिशियरी के नीचे ही हमें नया ऑप्शन मिला है, रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ पीएमबीवाई। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई पेरेंसी, आपको कोई फॉर्म है जो आपको लग रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है या कुछ है, तो वो आपको इस लेवल पे जो है वो दिख जाएगा। अब नेक्स्ट 2-3 चीजें हैं जो मैंने आपको बतानी है पीएमबीवाई से रिलेटेड, क्योंकि पिछले कुछ 1-1.5 हफ्ते से पीएमबीवाई का रश काफी ज्यादा है। जो कैश के फॉर्म्स हैं यानी कि जो हमारे पुराने फॉर्म्स हैं पीएमबीवाई के, उनका काफी ज्यादा रश है हमारे लेवल पे। हम पिछले 1 हफ्ते से उसी पे लगे हुए हैं, इसलिए ज्यादा मेरे को इंटरेक्ट होने का टाइम नहीं मिला। हम उसी पेमेंट जनरेशन वगैरह में जो है वो लगे हुए हैं। इसमें पहली चीज आपने ये करनी है, जितने भी आपके कैश, अब हमारी यूटी में तो ये प्रोसेस काफी 15 या 16 डे से, जब से मार्च स्टार्ट हुआ, काफी प्रोमिनेंट है जो चल रहा है। बाकी स्टेट्स का भी मुझे इतनी आइडिया नहीं है कि वहाँ पे क्या पोजीशन है, बट सुनने में यही है कि जो पीएम की मीटिंग है वो अभी डिले हो गई थी किसी रीजन की वजह से। इसलिए तब तक वो उन्होंने हमें टारगेट दिया है कि इतने टाइम तक आप लोग जो है वो अपने जो टारगेट है अचीव कर लीजिए। और उनकी जो रिपोर्ट है वो पीएमओ जो हमारी प्रधानमंत्री ऑफिस होगी उससे डिटेल जो है वो शेयर की जाएगी, कितनी बेनिफिशियरी को हमने बेनिफिट दिया है। अब इसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप कैसे एनपीसीआई से के थ्रू ये देख सकते हो कि आपकी बेनिफिशियरी ने डाटा, सॉरी, जो भी आपका अकाउंट है वो इनेबल कराया है या नहीं कराया। अब इसमें उन्होंने एक चीज और कर दी है कि जो पहले इनेबल जिन्होंने करवा लिया है वो तो ठीक है, लेकिन जो अब 15 के बाद जो भी अपडेट करवा रहे हैं, जो भी
अपने अकाउंट को इनेबल कराएंगे डीपीटी, वो अपना डोमिसाइल यानी कि अपना, जैसे हमारे यूटी में डोमिसाइल लगता है, वो डोमिसाइल लेके जाएं, क्योंकि पहले आधार पे आ जाता था वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ, जो भी है। अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है केयर ऑफ। तो इसलिए वहां पे सबसे पहले जरूरत है आपकी, जैसे मान लीजिए कोई वर्कर है, सॉरी कोई बेनिफिशियरी है सुनीता देवी, तो पहले आएगा वाइफ ऑफ समझ लो रमेश कुमार। तो अभी आ रहा है सुनीता देवी केयर ऑफ रमेश कुमार, यानी कि अब जो नए जो अपडेशन आ रही है डीपीटी में, इसलिए वहां पे डीपीटी के लिए उनको डोमिसाइल की जरूरत पड़ रही है। और जितने भी हमारी बेनिफिशियरी जिन्होंने अभी तक नहीं कराया, जो नहीं भी करवाएंगे, अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे, तो वो भी अपने राशन कार्ड को लेकर ही जाएं। अब इसमें दूसरी बात ये है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज है 31 मार्च को, तो बैंक के जो, जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, तो वो अभी उसने अपनी सर्विसेज इसके लिए बंद की हुई है डीपीटी के लिए। तो वो उन्होंने बोला है कि आप पोस्ट ऑफिस में जाके अपना जीरो बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवाएं और उसमें डीपीटी एनेबल कराएं। इनफैक्ट हमारी जो कुछ बेनिफिशरीज की लिस्ट जो है वो पोस्ट ऑफिस में ऑलरेडी पहुंची हुई है। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज जो हैं वो उसको वहीं पे जीरो बैलेंस उसको ओपन करके डीपीटी को इनेबल कराएंगे। तीसरी इसमें बात ये है कि अब मान लीजिए अगर आप किसी ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ पे सोर्स नहीं है कोई ट्रांसपोर्टेशन का, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं, और बैंक जो है वो आपकी अप्रोच से काफ़ी दूर है, तो उन केसेस में आप लोगों ने आपके एरिया में हर एक पोस्ट मास्टर जो होगा उसको, एक जो पोस्ट मास्टर रहते हैं हमारे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, उनके पास टैब्स अवेलेबल होंगे, वो भी आपकी डीपीटी को इनेबल करवा सकते हैं, ताकि आपका जितना भी जो काम पेंडिंग है या जो भी डीपीटी आपने करवानी है वो आप करवा सकें। बैंकों से इसलिए हटा दिया ये काम क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है और बैंकों के पास अपना ही काफ़ी ज़्यादा जो भी उनका टोटल ग्रैंड टोटल जो भी उनका प्रॉफिट लॉस रहता है वो उनका चल रहा है, इसलिए इस काम को उन्होंने फिलहाल के लिए अपने से अलग किया है। तो उन्होंने बोला है कि आप लोग पोस्ट ऑफिस में अप्रोच करिए, पोस्ट ऑफिस में जीरो बैलेंस पे डीपीटी जो है वो इनेबल हो रही है। तो इसमें मैंने आपको दो तीन चीज़ें बताई, पहले आप अपनी पेंडेंसी देख सकते हो, दूसरा आपने डीपीटी को कैसे इनेबल कराना है, तीसरा इनेबल कराने के बाद आप उसको कैसे चेक कर सकते हो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी जो था वो मैंने बता दिया था। अब एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ क्या हुआ है कि जब पुराने कैश के फॉर्म्स हैं जो 2021-22 या उससे पहले के या 23 तक के जो भी फॉर्म्स हैं, तो ये स्कीम जो थी 2022 को इंडिविजुअली हर वर्कर को आईडी मिली और वो अपना काम करना शुरू किया, बट उस दौरान भी अभी बड़ी सारी वर्कर्स को नॉलेज नहीं थी कि ये फॉर्म्स कैसे अप्रूव करने हैं या कैसे अपलोड करने हैं। तो उस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि जो हर ऑफिस के थ्रू एक स्टाफ में लड़की या कोई भी जो था वो मेंबर उन्हें अलॉट किया था जो ये फॉर्म ऑनलाइन करेगा। उस ड्यूरेशन में क्या हुआ है कि जो ब्लॉक्स हैं वो चेंज हो गए हैं। मान लीजिए अगर मेरा ए ब्लॉक है, मेरे फॉर्म जो है वो सी में चले गए हैं, सी वाले डी में चले गए हैं, डी वाले बी में आ गए, यानी कि ब्लॉक्स जो हैं वो सारे चेंज हो गए हैं और जो बेनिफिशियरी के नंबर हैं वो भी सारे आगे पीछे हो गए हैं। मान लीजिए हम किसी को फ़ोन करेंगे वो किसी दूसरे पर्सन को लग जाता है। तो अगर आपने मान लीजिए मेरे पास कोई बेनिफिशियरी है मनीषा रानी की, मैंने फिल किया था, लेकिन जब वो मेरे ब्लॉग का शो करा रहा है उसमें वो मेरे को नहीं दिख रही, बट वो किसी दूसरे ब्लॉग में मनीषा रानी के नाम से दिख रही है, तो मैं जो मेरी वाली मनीषा रानी है जिसका मैंने फॉर्म फिल किया है, मैं उसको भी इंटीमेट करूंगी कि वो अपने अकाउंट को आधार के साथ लिंक करवाए एंड डीपीटी इनेबल कराए, क्योंकि मे भी ये हो सकता है कि जिस जिस जो बेनिफिशियरी दूसरे ब्लॉक में आई है वो मेरी हो सकती है। इसके साथ साथ जो वर्कर्स हैं मैं उनको एक सजेशन ये दूंगी कि आप लोगों ने इसलिए नहीं उनको बोलना कि अपनी डीपीटी इनेबल करवाओ कि हमें आपको पैसे मिले, आपने सिंपल कहना है कि अगर आप पोर्शन ट्रैकर पे हमारे पास रजिस्टर्ड हो, आप हमसे बेनिफिट ले रहे हो, तो आपको अकाउंट जो है वो अपना आधार के साथ लिंक करवाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी हो सकती है, कोई भी चीज़ें हो सकती है, कोई भी बेनिफिट हो सकता है जो उनको गवर्नमेंट जो है उनके अकाउंट से ही दे। इसलिए अगर हम उनको इसलिए बोलेंगे कि आपका 2000 आएगा 3000 आएगा, तो कोई इतना एफर्ट नहीं करेगा जाने का। इसलिए हमने उनको मोल्ड करना है कि भाई अगर आप हमारे पास ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो, हम वैसे भी आपका फेस ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं एंड अब आपके अकाउंट की भी हमें ज़रूरत है, तो अपना अकाउंट जो है वो बैंक से लिंक करवाइए। इसी तरीके से बेनिफिशियरी को मोटिवेट करिए। अदरवाइज अगर ऐसे हम बोल देंगे तो कोई भी बेनिफिशियरी जो है वो उठ के अपना डीपीटी कराने नहीं जाएगी, क्योंकि अगर जब हम बेनिफिट देने की बात करेंगे, जो हमसे ले भी रहे होंगे बेनिफिट, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ज़रूर जो है बैंक का रास्ता देखेंगे। अब कोशिश करेंगे हम कि थोड़ी धीरे धीरे इन चीज़ों पे और डिटेल में बात करें, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मेरे को लगा आपको बतानी चाहिए। बाकी आगे हमने बात करनी है अभी, शायद से पोषण पखवाड़ा हमारा जो है वो भी पोषण पखवाड़ा अभियान के बारे में सुना है कि वो भी 1-2 दिन में सर्कुलर आ जाएगा, तो वो भी हमारा शुरू हो जाएगा।
मे बी 16 या 17 के बाद। तो अब देखते हैं उसका क्या प्रोसीजर आता है, जो भी होगा मैं आपसे टाइमली डिटेल शेयर कर दूंगी, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे सेम ही होता है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बाकी आप लोग अपने फॉर्म्स फिल करिए, जो भी पेंडेंसी है उसको देखिए, अगर सुपरवाइजर लेवल पे है सुपरवाइजर से कंसल्ट करिए कि हमारा फॉर्म आपके लेवल पे पड़ा है, एक फॉर्म है, दो फॉर्म है, वो खुद अपनी आईडी से चेक करेगी, सीडीपीओ की आईडी से चेक देख सकते हो आप, कितनी पेमेंट्स हुई हैं आप वो देख सकते हो। सो अपना काम ओके कीजिए, बाकी जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होगी मैं कोशिश करूँगी अपने टाइम निकाल के आप लोगों को इन्फॉर्म करने की। सो कीप शेयरिंग, थैंक यू एंड बाय।